वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे इंडिया में एक अलग तरीके का स्कैम कुछ समय से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग इंडिया में हर दिन 6 करोड़ रुपए का नुकसान लोगों का हो रहा है सिर्फ इसी स्कैम के बारे में। और ये स्कैम इतना बढ़ चुका है कि पीएम मोदी को भी इस बारे में एड्रेस करना पड़ा अपने मन की बात में। बात कर रहे हैं आज डिजिटल अरेस्ट के बारे में, जो कि इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, पीएम मोदी ने क्या सुझाव दिए हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, कैसे किया जाता है, कौन कौन लोग इसमें, कैसे लोग, कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, और डिजिटल अरेस्ट जब हो रहा होता है लोगों का तो क्या उसके साइन होते हैं, क्या ट्रेट होते हैं, आपको क्या कॉशन लेना है, कैसे डिजिटल अरेस्ट से बचना है, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। तो जानते हैं आखिर क्या है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट कोई रियल अरेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस जो डिजिटल अरेस्ट लोग हो रहे हैं उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई एजेंसी इन्वॉल्व है, ना ही कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का इसमें कोई रहनुमा है, या फिर कोई ऐसा कह ले कि किसी भी तरीके से इसे अरेस्ट, रियल अरेस्ट नहीं कहा जा सकता। ये एक स्कैम है। डिजिटल अरेस्ट इसका नाम रखा जा चुका है क्योंकि ये सब कुछ डिजिटली होता है। सबसे पहले जो स्कैमर्स होते हैं विक्टिम को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, या फिर कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करके, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे या कॉल पे। ज़्यादातर डिजिटल अरेस्ट आजकल कॉल पे हो रहे हैं। सोचिए आप बैठे हैं, आपको एक फ़ोन आता है घर पे, रात हो दिन हो डजेंट मैटर। फ़ोन पे कहा जाता है कि कोई पुलिस ऑफिसर उधर से बात कर रहा है और कहा जाता है कि आपके नाम से कहीं ड्रग्स पकड़ा गया है, या फिर आपके नाम से कोई पेडलिंग की जा रही है, या फिर आपके कई सारे फेक पासपोर्ट मिले हैं, तो उसके लिए आपको पुलिस की जांच में सहयोग करना पड़ेगा। यहीं से काफ़ी लोग खौफ में हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा उन्होंने नहीं किया बट फिर भी ऐसा हो रहा है। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग जिससे उन्हें डरना चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि अब तो एक बार कॉल पे उन्होंने खौफ बना दिया थोड़ा सा, उसके बाद क्या होता है कि उन्हें वीडियो कॉल करने को कन्विंस करते हैं और उन्हें कहा जाता है कि अगर आपको चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है देन आपको वीडियो कॉल करना पड़ेगा और तब तक कहीं नहीं मूव करना पड़ेगा जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती। आपको वो मेक श्योर करने के लिए कि आपको बिल्कुल यकीन हो जाए कि जो कॉल कर रहा है वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी से है, चाहे ईडी हो गया या फिर सीबीआई हो गया, तो उसके लिए वो बहुत लंबे चौड़े पीडीएफ को एडिट करके आप पे भेजते हैं जिसमें आपका नाम लिखा हुआ होता है, उसमें पुलिस का लोगो होता है, उसमें सारे मुहर होते हैं, सब कुछ फेक होता है और उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है कि आपके नाम से कहीं ड्रग्स मिला है या फिर आपके नाम से कई सारे फेक पासपोर्ट मिले हैं। तो देख करके बंदा काफ़ी डर जाता है, जो कि कोई भी रियल इंसान, लेट्स से आपके पास कोई कॉल आता है आउट ऑफ द ब्लू और उसमें बोला जाता है कि आपके नाम से 1 किलो कोई कोकेन या फिर कोई पाउडर मिला है जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और आपको उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का साथ देना है। अगर आपने नहीं दिया तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि डर करके, वो पैनिक करके कोई ना कोई इंसान वीडियो कॉल पे आ जाएगा और जैसे वीडियो कॉल पे आते हैं तो वो डर और बढ़ जाता है क्योंकि वहां पर आपको कन्विंस करने के लिए वो जो स्कैमर्स होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं बल्कि वर्दी में बैठे होते हैं। पुलिस की वर्दी होती है, प्रॉपर सब कुछ होता है, बैज होता है, मेडल्स लगे होते हैं और पीछे पोस्टर लगा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई पुलिस बन करके आपको कोई कॉल आया तो मुंबई पुलिस का जो होलोग्राम होता है वो सब कुछ होता है और वो नॉर्मल पुलिस की तरह बैठे होते हैं और बात भी उसी टोन में कर रहे होते हैं ताकि आपको ऐसा लगे, और काफ़ी तेज़ी से बात करते हैं और बिल्कुल कन्विंसिंग वे में बात करते हैं ताकि आपको लगे कि ये सच में ऐसा हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि आपको कहीं कॉल नहीं करना है, किसी को मैसेज नहीं करना है। इनफैक्ट कई बार ऐसा कहते हैं कि आप रूम को लॉक कर लें, चारों तरफ से कर्टन्स बंद कर लें, एंड देन उसके बाद शुरू होता है उनका अपना जो फेक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जिसमें कहा जाता है कि आप हिलना नहीं है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहना है क्योंकि तब तक वो बैंक अकाउंट आपका खंगाल रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पीछे से इन्वॉल्व्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ये जब डिजिटल अरेस्ट का पूरा स्कैम हो रहा होता है तो आपकी बेसिक से एडवांस जानकारियां उनके पास होती हैं और यहीं आता है डेटा प्राइवेसी। अब डेटा प्राइवेसी को लेकर के कभी बाद में मैं
पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अभी बताऊंगा आपका जो बेसिक डेटा है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी एज क्या है, आप किस ऑफिस में जाते हैं, आप कितने बजे ऑफिस से निकलते हैं, आपके दोस्त कौन कौन हैं, कितने बजे आप कहाँ जाते हैं, इन सब की बेसिक जानकारी उनके पास होती है। तो बीच बीच में आपसे ही जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी वो देते हैं जिसे सोच करके आपको लगता है दिस इज ट्रू। आई मीन आपको भी लगेगा कि यार ये तो मेरे बारे में इतना कुछ जान रहा है, इट मीन्स कि ये पुलिस है, और हो सकता है कि कुछ गलत फहमी हुई होगी, बट आई कैन प्रूव कि आई एम नॉट गिल्टी। बट द थिंग इज कि फिर उसके बाद शुरू होता है कि आपका फोन नंबर ले लेते हैं, देन आपको ओटीपी आती है, ओटीपी से आपको पता चल जाता है कि वो आपका बैंकिंग अकाउंट जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते चाह करके भी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सामने बैठे हुए हैं और आपका अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है वो खंगाला जा रहा है, और तब तक आपको बैठे रहना है जब तक वो ट्रांजैक्शन वो पूरा देख ना ले। उसमें क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन जाहिर सी बात है वो उन्हें ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो एक बार ओटीपी आया, फिर आपके अकाउंट से वो पैसे अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, और आपका चूंकि फोन रखा हुआ है, आपने फोन रख दिया है, तो आप फोन देखेंगे भी नहीं और आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब करोड़ों करोड़ का नुकसान इजीली हो जा रहा है। अभी कुछ समय पहले नोएडा में ऐसे केसेस आए हैं, मुंबई में ऐसे केसेस आए हैं, महाराष्ट्र के कई सारे जिलों में ये सारे केसेस आए हैं कि लोग डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं। और ये नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको सुन करके लगता है कि डिजिटल अरेस्ट मेरे साथ कैसे हो सकता है, बिकॉज आई एम सो टेक्निकली बहुत साउंड है, तो आपको लग रहा होगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें मेरे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे इतना पता है कि कॉल आएगा और मुझे पता चल जाएगा कि कौन है। बट यहीं पे चूक हो जाती है। अमेज़ॉन के बहुत बड़े एम्प्लॉयज़ भी फंस चुके हैं, बहुत बड़ी बड़े कंपनियों के एम्प्लॉयज़, और बहुत अच्छे खासे पीएचडी, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, ये सारे लोग इन सब के चक्करों में पड़ जाते हैं, क्योंकि इतना कन्विंसिंग डिजिटल अरेस्ट को बना दिया जाता है। कई बार तो वो लोग भी फंस जाते हैं जो इस बारे में बात करते हैं, आई मीन दे नो अबाउट डिजिटल अरेस्ट, स्टिल वो कहते हैं कि वो उनको हिप्नोटाइज कर लिया गया। ऐसा एग्जाम्पल हमारे ही ऑफिस में एक फीमेल जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हुआ, उनको डिजिटल अरेस्ट करके कई घंटों तक रखा गया, एंड शी वॉज डिवस्टेटेड कि ऐसा कैसे हो गया उनके साथ। तो उन्होंने बताया, पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो आप क्राइम ब्रांच के लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये पॉडकास्ट है हमारा, जहाँ पर आपको क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये कहानी आप वहाँ सुन सकते हैं, कैसे उनके साथ ये पूरा का पूरा डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हुआ और किन किन चीज़ों से उन्हें गो थ्रू करना पड़ा इस वजह से। तो आप इस बात से ही इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्कैम किस कदर इंडिया में बढ़ रहा है। पीएम मोदी को ही बोलना पड़ा इस बारे में। मन की बात में उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के जो स्कैम हो रहे हैं काफ़ी स्कैरी हैं, और इन सब से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी एजेंसी आपको कॉल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, ना ही कोई एजेंसी आपको वीडियो कॉल पे इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती है। सो ये पूरी तरीके से, कभी भी आपको कोई कॉल आए, कभी भी कोई मैसेज आए, कभी भी कोई वीडियो कॉल आए जिसमें ये कहा जाए कि आपके नाम से कुछ पकड़ा गया है, या फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, या फिर आपने कुछ गलत कर दिया है, जो भी हो, आप कॉल काट करके ब्लॉक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने भी बताया कि आप रिपोर्ट करके पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल जो है उस पे जाकर के इन सब चीज़ों को रिपोर्ट किया जा सकता है, और डिजिटल लिटरेसी पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ऐसे साइबर क्राइम या फिर डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ों से बचने के लिए। मेरे मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि बहुत सारे विक्टिम्स को मैं जानता हूँ, साइबर क्राइम उनके साथ हो चुका है, किन्हीं किन्हीं के साथ डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीच में मैंने बताया था कि हमारी ही टीम में एक फीमेल जर्नलिस्ट है, उनके साथ ऐसा हुआ है, बट रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता। आई मीन पुलिस के पास शिकायत करने से, या फिर एफआईआर दर्ज करा देने से, या फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे ये रजिस्टर कर देने से, वो जो उनको न्याय चाहिए होता है, जो जस्टिस चाहिए होता है, जो ट्रॉमा से गुजरता है इंसान, जो पैसा उनका लग चुका होता है, जो पैसा खो चुके होते हैं, या फिर जितने समय तक डिजिटल अरेस्ट करके ट्रॉमेटाइज किया गया। एक एग्जाम्पल तो ऐसा भी है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ हुई और उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, और आप समझे कि कोई आपके घर परिवार के किसी सीनियर सिटीजन को कॉल करके ये बोलता है कि आपका बेटा या फिर पोता या फिर कोई भी वो अगवा हो चुका है, उनको अरेस्ट कर लिया जा चुका है, या फिर उनका एक्सीडेंट हो गया है, आपको तुरंत इस नंबर पे पैसे भेजने हैं, या फिर आपको पुलिस की जांच में सहयोग करना है। कई बार तो ऐसा होता है, एक घर में किसी को फ़ोन करके किसी लड़के की परिवार वालों को बताया गया कि आपका जो लड़का है उसने रेप किया है,
पुलिस ने पुलिस बन करके उन्हें कॉल किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेवेस्टेटिंग ये किसी के लिए हो सकता है। रेजोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। तो रेजोल्यूशन को लेकर के सिर्फ यही है कि आप अभी पुलिस में एफआईआर कर सकते हैं, नेशनल साइबर क्राइम पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इनका रेजोल्यूशन को लेकर के अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। पैसे कई लोगों के मिल भी गए हैं, कई लोगों के पैसे वापस भी मिले हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इंश्योर्ड होता है, तो किसी किसी का मिल भी जाता है, बट ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पैसे नहीं मिलते और जो उनकी सफरिंग होती है उनका भी कुछ मुआवजा नहीं मिलता, कोई हर्जाना नहीं मिलता। तो मैं यही दरखास्त करना चाहूँगा गवर्नमेंट से या फिर एजेंसी से कि इसको लेकर के कोई सॉलिड फुल प्रूफ डिजिटल सेल बनाया जाए, जो कि ऑलरेडी हैं बट वो ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। वीपीएन यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, बट आपको उतना सोफिस्टिकेटेड चीज़ भी बनाना पड़ेगा, सोल्यूशन बनाना पड़ेगा जो इस चीज़ से निपट पाए। फॉर एग्जांपल एयरटेल को ले लीजिए। एयरटेल ने रिसेंटली एक एआई सिस्टम तैयार किया है, जो आपके पास जब कॉल आती है तो उसमें लिख करके आती है, अगर कोई स्पैम कॉल हो या फिर कोई मार्केटिंग की कॉल हो तो सस्पेक्टेड स्पैम लिख करके आता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आप 90% स्कैम से बच सकते हैं, क्योंकि आप कॉल ही नहीं उठाएंगे, उसमें सस्पेक्टेड स्पैम लिखा जा सकता है। तो अगर एयरटेल एक प्राइवेट कंपनी होकर के ऐसा काम कर सकती है, देन व्हाई नॉट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर चाहे, पुलिस चाहे, तो ये चीज़ें कर सकती हैं और लोगों को डिजिटल अरेस्ट और बहुत सारे स्कैम से मुक्ति भी मिल सकती है। बट वो तो पुलिस का काम है, पुलिस करेगी, करनी भी चाहिए, बट आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक डिजिटल लिटरेसी से लेकर के। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना भी टेक्निकली साउंड है, बट स्टिल आपको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कॉल्स आते हैं और क्या फंडा वो यूज़ करते हैं स्कैमर्स, किस तरीके से आपको हिप्नोटाइज करते हैं। और जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी का कॉल आ ही नहीं सकता इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई वीडियो कॉल कर ही नहीं सकता। तो एक बात तो साफ है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो पॉडकास्ट है, ये वाला एपिसोड है, आप ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें, ताकि एटलीस्ट लोगों को ये पता चल जाए। तो जाहिर सी बात है कोई स्कैम का शिकार ही नहीं होगा। किसी को अगर पता चल गया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और आप कैसे बच सकते हैं, तो कोई शिकार नहीं होगा। आप इसे शेयर करें और कमेंट में आप बताएं आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो, और ये बताएं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, और ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस और टॉपिक पे मैं ये पॉडकास्ट कर सकता हूं। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, मुंजीरोलॉजी, जहां मैं हर दिन आपको एक टेक टिप बताता हूं। तो आज के टेक टिप में बात करेंगे कि आप इस तरह की स्कैम अगर आपके साथ हो जाए, अगर आप डिजिटल अरेस्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कंप्लेन करने से ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। मैं कई बार आपको बताता था कि इस पोर्टल पे जाकर के कंप्लेन करें, बट जिन जिन लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट वाली घटना हुई है उन्होंने शिकायत की है, बट उनका कोई सल्यूशन नहीं निकला हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो, गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे या फिर पुलिस ऐसा कुछ करे कि वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए। डिजिटल अरेस्ट होने पे कोई जाए वहां पर कंप्लेन करे, तो ये मेक श्योर हो जाए कि जो कल्प्रिट है या फिर जो कर रहे हैं वो पकड़े जाएं, या फिर उन्हें कुछ मुआवजा मिले, या फिर कुछ उनका हो अच्छा, तो फिर मैं आपको उससे जुड़ी टेक टिप जरूर बताऊंगा। तो कैसा लगा ये हमारा पॉडकास्ट, आप हमें ज़रूर बताएं। आज तक रेडियो हमारा ट्विटर हैंडल है, वहां पर आकर के आप ट्वीट कर सकते हैं, और मेरा ट्विटर हैंडल IM हैकर है, आप वहां पर आकर के हमें भी फीडबैक दे सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।